चैप्टर 29 की शुरुआत में हमें किसी ज़ॉम्बी का पैर दिखाई दिया जाता है जो खून से सना हुआ रहता है और वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। और ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं वही अपार्टमेंट के अंदर चलता जा रहा होता है जहाँ पर यूबिन और उसके सारे दोस्त छुपे रहते हैं। तभी यूबिन हल्का सा दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से झाँकते हुए देखता है कि बाहर ज़ॉम्बी खड़ा है कि नहीं। तभी यूबिन शेरिफ से कहता है कि बाहर एक ज़ॉम्बी है तो तुम तैयार हो। तभी शेरिफ बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। तभी यूबिन दरवाज़ा खोलने वाला रहता है। तभी यूविन दरवाजा खोल देता है। फिर उसके बाद शेरिफ तुरंत आगे बढ़ता है और अपना हथौड़ा घुमाता है ताकि उस जॉम्बी के सर पर जोर से वार कर सके। फिर शेरिफ अपनी पूरी ताकत लगा के उस जॉम्बी के सर पर जोर से हथौड़ा मार देता है जिसके खून की छींटे दीवार पर दिखाई देते हैं। तभी शेरिफ बोलता है सभी से दोस्तों मैंने उसे मार दिया है तो तुम सब चलो बाहर निकलो और नीचे चलते हैं। शेरिफ के ऐसा कहने के बाद यूविन निकलता है। फिर उसके पीछे सोम से भी निकल जाता है। फिर दौड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तभी तीनों धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे होते हैं। तभी सोमसे की नजर नीचे की तरफ जाती। तभी सोमसे बोलता है शेरिफ थोड़ा ध्यान से, एंट्रेंस के सामने एक मुझे और दिखाई दे रहा है। तभी शेरिफ बोलता है हाँ मैं सुन चुका हूँ। तभी शेरिफ दौड़ते हुए जल्दी जल्दी नीचे उतरता है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है एंट्रेंस के सामने। तभी शेरिफ दौड़ते हुए उसके पास तुरंत जाता है। जब शेरिफ ज़ॉम्बी के एकदम पास पहुंच जाता है तभी अपने हाथ में जो हथौड़ा रहता है उसे जोर से घुमाता है ताकि ज़ॉम्बी के सर पर मार सके। ज़ॉम्बी भी काफी हैरान हो जाता है कि उसके तरफ एक आदमी तेजी से आ रहा होता है। वो अपना मुंह खोल के बस चिल्लाने वाला रहता है। तभी शेरिफ अपना हथौड़ा का हैंडल डायरेक्ट ज़ॉम्बी के मुंह की ही तरफ फेंक देता है। तभी हैंडल ज़ॉम्बी के मुंह के आर पार चला जाता है। वहां के खून के छींटे उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। शेरिफ उस हथौड़े को पकड़ता है ज़ॉम्बी के मुंह से और जोर से दबाता है जिससे ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। फिर उसके बाद शेरिफ उस हथौड़े को खींच के ज़ॉम्बी के मुंह से बाहर निकाल लेता है। सबसे पहले शेरिफ बाहर निकल जाता है बिल्डिंग के बाद। फिर उसके पीछे बाकी सब निकलते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं। फिर शेरिफ बोलता है अभी इधर कोई नहीं दिख रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी ओल्ड मैन को काफी दूर में कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। तभी वो बोलता है देखो वहां पर बाकी सारे ज़ॉम्बी हैं। ओल्ड मैन यही सोच रहा होता है तभी अचानक से पीछे की तरफ कुछ ज़ॉम्बी आते हैं। तभी शेरिफ देख लेता है। फिर उसके बाद एक एक करके उस ज़ॉम्बी लोगों को मार रहा होता है। तभी यूबिन आता है और ओल्ड मैन को कहता है ए ओल्ड मैन तुम उधर क्या देख रहे हो, उधर नहीं जाना है, हमें इस तरफ जाना है, इधर आओ हमारी तरफ आओ। शेरिफ एक एक करके सभी ज़ॉम्बी को मारता जा रहा होता है और रास्ता क्लियर कर रहा होता है। तभी शेरिफ गुस्से में बोलता है डैम इट, ये लोग अभी नहीं थे और ये लोग अचानक से कहाँ से आ गए। तभी यूबिन बोलता है शेरिफ अभी एक बच्चा है तो तुम ध्यान दो अभी। तब यूबिन तेजी दिखाते हुए एक ज़ॉम्बी के पास जाता है, फावड़ा घुमाता है और जोर से उस ज़ॉम्बी के सर पे जोर से वार करता है जिससे वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। तभी शेरिफ दौड़ते हुए आता है और फिर बोलता है यूबिन से यूबिन थोड़ा पीछे हटो मैं इन लोगों से लड़ लूंगा। तभी यूबिन बोलता है ठीक है तो तुम अपनी ताकत बचा के रखना, ज्यादा मत लड़ना। तभी यूविन अपने मन में सोचता है कि दूसरी तरफ सड़क पर ऐसे ही ज़ॉम्बी मत हो और रास्ता ब्लॉक मत कर दे वरना हम लोग ऐसे ही मारते जाएंगे तो काफी सारे आवाज सुन के और भी ज़ॉम्बी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमें ध्यान रखना ही होगा इसके लिए। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कितनी बार स्विंग करना पड़ रहा है हथौड़े को, मुझे काफी दर्द भी महसूस हो रहा है, ये लोग आते ही जा रहे हैं, ये लोग थकते नहीं है क्या। तभी यूविन शेरिफ से बोलता है शेरिफ थोड़ा आवाज कम करो, तुम ज्यादा ही चिल्ला रहे हो। यूविन यही बात कह रहा होता है तभी अचानक कुछ और जोर जोर से आवाजें आती है। तभी यूविन बोलता है ये कैसी आवाजें आ रही है। तभी यूविन बोलता है ये आवाज और तेज होते जा रही है और ये हमारे पास आते ही जा रही है। तभी यूविन अपना सर उठाता है और आगे की तरफ देखता है। जब यूविन ऊपर की तरफ देखता है तो पाता है कि ऊपर बिल्डिंग से काफी सारे ज़ॉम्बी कांच तोड़ते हुए नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। तभी शेरिफ और सोम से भी देख लेता है। तभी शेरिफ बोलता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऊपर से क्यों कूद रहे हैं। तभी शेरिफ बोलता है ध्यान से, कांच हमारे ऊपर गिर सकती तो थोड़ा अपना सर ढक लो। तभी सब अपना सर ढक लेते हैं। तभी थम से सारे ज़ॉम्बी नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी शेरिफ अपने मन में सोचता है ये सब आज क्या हो रहा है, कल तो ये सब कुछ भी नहीं था, ये आज ही होना था क्या ये सभी को। तभी यूविन बोलता है इन लोगों को क्या हुआ, क्या ज़ॉम्बी इन लोगों के घर में घुस गए थे क्या, उन लोगों को बिल्डिंग से कूदने की क्या जरूरत थी, उन लोगों से लड़ नहीं सकते थे। तभी शेरिफ बोलता है सही कहा, पहले ये मुसीबत कम थी और ये लोग कहाँ से आ गए। तभी शेरिफ बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग आगे तो आने दो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तभी सोम से बोलता है शेरिफ कोई बात नहीं, तुम आगे ही बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, मैं तुम्हें कवर दूंगा। तभी शेरिफ बोलता है ठीक है यूबिन तुम पीछे हो और दोनों का ध्यान रखो। तभी यूबिन बोलता है ओके।
यूबिन यही बात शेरिफ से कह रहा होता है, तभी अचानक पीछे पलटता है। फिर उसके बाद उसको फिर कुछ आवाज सुनाई देती है यूबिन को। तभी यूबिन घबराते हुए फिर ऊपर देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ओल्ड मैन दिखाई दिया जाता है। फिर उसके ऊपर देखते हैं किसी की परछाई दिखाई देती है और वो धीरे धीरे ओल्ड मैन की तरफ आ रही होती है। तभी ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, इसे भी मेरी ही तरफ आना था क्या? कहीं और नहीं जा सकता था क्या? तभी कैफ वाली लड़की का ध्यान ओल्ड मैन की तरफ जाता है। तभी लड़की बोलती, ध्यान से, उससे बचो तुम। लड़की की आवाज सुन के ओल्ड मैन एक तरफ हट जाता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी उससे टकरा जाता है और दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों अलग अलग तरफ गिर जाते हैं। वो ओल्ड मैन मुंह के बल काफी जोर से गिरता है और ज़ॉम्बी दूसरी तरफ सर के बल गिर जाता है। ओल्ड मैन काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ओल्ड मैन फिर उठ जाता है, फिर बोलता है, आउच, काफी दर्द हो रहा है, इससे मेरे ही ऊपर गिरना था क्या? प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी फिर ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम लोग वैसे खड़े क्यों हो? मेरी आके मदद करो। तभी पीछे में जो ज़ॉम्बी नीचे गिरा रहता है वो उठ के खड़ा हो जाता है। ओल्ड मैन के इतने जोर से चिल्लाने से यूविन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तभी ओल्ड मैन की तरफ यूविन जोर से दौड़ता है। फिर यूविन कहता है, जल्दी आओ, मेरे पीछे छुपो। तभी यूविन तेजी दिखाते हुए ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है, अपना फावड़ा उठाता है और ज़ॉम्बी के शरीर में ही वो फावड़े को घुसा देता है और वहां से फिर खून बहना शुरू हो जाता है। तभी ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी यूविन फावड़ा फिर निकालता है, फिर ज़ॉम्बी के शरीर में घुसा देता है। यूबिन ऐसा बार बार करते जा रहा होता है, फावड़ा निकालता है, फावड़ा फिर घुसा देता है, जिससे खून और बहता जा रहा होता है। तभी यूबिन काफी सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है कि मैं इसके पेट में बार बार वार करते जा रहा हूँ, फिर भी ये अभी तक मर क्यों नहीं रहा है और ये मेरी तरफ क्यों और झुक रहा है। तभी पीछे से वही कैप वाली लड़की दौड़ते हुए आती है और ज़ॉम्बी को एक लात मार देती है और उसे दूर हटा देती है और बोलती है कि कमीने, यहाँ से तुम दूर हट जाओ। तभी यूबिन यही मौका पकड़ लेता है और फिर दौड़ते हुए उस ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है। अपने हाथ में जो फावड़ा रहता है जल्दी से घुमाता है ताकि इस ज़ॉम्बी के सर पर जोर से वार कर सके। तभी यूबिन जोर से उस ज़ॉम्बी के सर पर फावड़ा मार देता है और लगातार वार करते जा रहा होता है, जिससे खून की छींटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी यूबिन थक के नीचे बैठ जाता है और काफी हाफ रहा होता है और बोलता है कि मेरा हाथ काफी दुख रहे हैं अभी। यूबिन अभी भी हाफ रहा होता है। तभी कैप वाली लड़की उसके पास आती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो क्या? तभी यूबिन हाँफते हुए उस कैप वाली लड़की की तरफ देखता है, फिर बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यूबिन आगे कहता है, वैसे थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तभी कैप वाली लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे तुमने पहली हमारी मदद की थी। यूबिन यही बात कैफ वाली लड़की से कर रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से वही ओल्ड मैन तेजी दिखाते हुए आगे की तरफ दौड़ता जा रहा होता है। तभी कैफ वाली लड़की और यूबिन का ध्यान ओल्ड मैन की तरफ जाता है। तभी कैफ वाली लड़की बोलती है, रुको जरा, तुम किधर जा रहे हो? तभी यूबिन बोलता है, रुको, उस तरफ मत जाओ। तभी के ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे बैग में फोन और पैसे हैं, मुझे अपना बैग चाहिए। तभी यूबिन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो क्या? कैसे कंडीशन में है अभी? तुम्हें अभी अपनी बैग की पड़ी है? उस बैग को भूल जाओ और वापस इधर आओ। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम लोगों को क्या पता इस बैग की कीमत? ये बैग में बहुत जरूरी सामान है, तो ये बैग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहने के बाद ओल्ड मैन बैग के पास जाता है, उस बैग को जमीन से उठा लेता है। जमीन से उठाते हुए ओल्ड मैन काफी खुश हो जाता है, बोलता है कि मेरा बैग मुझे आखिरकार मिल ही गया। ओल्ड मैन यही बात सोच रहा था, तभी अचानक उसके ऊपर से बिल्डिंग से ज़ॉम्बी लोग कांच तोड़ के उसी की तरफ नीचे गिर रहे होते हैं। ओल्ड मैन अपना बैग को पकड़ा हुआ यही सब सोच रहा होता है, तभी अचानक उसको भी तेज आवाज सुनाई देती। तभी अचानक घबराते हुए ऊपर की तरफ देखता है। तभी सारे के सारे ज़ॉम्बी उस ओल्ड मैन के ऊपर गिर जाते हैं और कुछ कांच के टुकड़े भी उस ओल्ड मैन की तरफ ऊपर गिर जाते हैं। तभी ओल्ड मैन जोर से चिल्ला रहा होता है, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी यूबिन और कैप वाली लड़की काफी शौक में पड़ जाते हैं। तभी यूबिन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, हे मिस्टर, वहां से तुम जल्दी हटो। तभी कैप वाली लड़की बोलती है, ए इससे क्या हो गया है? प्लीज उसको जल्दी कोई बचाओ। तभी ओल्ड मैन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी यह सुन के यूबिन आगे की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक यूबिन का हाथ कोई पकड़ लेता है। यूबिन का जो हाथ पकड़ा रहता है वो और कोई नहीं, सोम से रहता है। तभी सोम से बोलता है, यूबिन मत जाओ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, ज़ॉम्बी उसे काट चुके हैं, तो अगर यहाँ रहेंगे हम तो हम सब मर सकते हैं, इसलिए जल्दी से हमें वापस जाना होगा। सोमसे की यह बात सुन के यूबिन काफी नाराज हो जाता है। वो भी बोलता है, धत तेरी तो, मुझे इन दोनों पर ध्यान रखना चाहिए था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये ओल्ड मैन भी मुसीबत में पड़ चुका है। तभी हमें ओल्ड मैन को दिखाई दिया जाता है और उसके ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी रहते हैं जो उसे काट रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ। तभी कैफ वाली लड़की भी अपना मुंह में हाथ रख के बोलती है कि ये भगवान, ये क्या हो रहा है, प्लीज उसे कोई तो बचाओ। और दूसरी तरफ शेरिफ होता है जो लगातार ज़ॉम्बी लोगों को मार रहा होता है और रास्ता क्लियर करता जा रहा होता है।
ओल्ड मैन की बार-बार मदद की पुकार सुन के यूबिन भी काफ़ी नाराज़ हो जाता है। वो भी बोलता है, मैं क्या करूँ? ये मुझे बार-बार मदद करने के लिए बुला रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, धत तेरी तो। तभी यूबिन पलटता है, फिर वो कैफ वाली लड़की के पास जाता है और फिर बोलता है, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी कैफ वाली लड़की बोलती है, लेकिन मेरा भाई को तो कोई बचाओ। तभी यूबिन बोलता है, अब वो नहीं बच सकता क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन जाएगा कुछ ही देर में, तो वो उसको छोड़ो, अब हमारे पीछे चलो। तभी तीनों के तीनों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी शेरिफ एक ज़ॉम्बी को मार के नीचे गिरा देता है। तभी शेरिफ आगे की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम तीनों मेरी तरफ इतनी तेजी से क्यों आ रहे हो? तभी यूबिन बोलता है, शेरिफ यहाँ से भागो। तभी शेरिफ की नज़र उन तीनों के पीछे जाती है जहाँ तो ज़ॉम्बी दौड़ते हुए उन्हीं का पीछा कर रहे होते हैं। तभी ये देखने के बाद शेरिफ काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो दौड़ते हुए उन तीनों की तरफ जा रहा होता है और फिर बोलता है, तुम तीनों जल्दी से अपना सर नीचे झुकाओ। शेरिफ के ऐसा कहने के बाद तीनों के तीनों सर नीचे झुका लेते हैं। तभी शेरिफ आगे बढ़ता है और अपना हथौड़ा जोर से घुमाता है, फिर उस ज़ॉम्बी के सर पर जोर से वार कर देता है। तभी शेरिफ तेजी दिखाते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ता है, अपना शरीर एक तरफ और घुमा देता है ताकि दूसरे ज़ॉम्बी को मार सके। तभी शेरिफ दूसरे ज़ॉम्बी के भी पास पहुंच जाता है और फिर अपना हथौड़ा घुमाता है, फिर दूसरे ज़ॉम्बी के ही सर पर जोर से हथौड़ा मार देता है। तभी शेरिफ हाफते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अभी और कोई ज़ॉम्बी नहीं है तो हम जा सकते हैं यहाँ से। तभी शेरिफ पीछे पलटते हुए देखता है और बोलता है तीनों को, तुम सब सब ठीक हो ना? तभी तीनों जवाब देते हैं, हाँ सब ठीक है। तभी शेरिफ बोलता है, ऐसा है तो फिर सभी चलते हैं यहाँ से। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेशन को दिखाई दिया जाता है। तभी कैफ वाली लड़की बोलती है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी शेरिफ बोलता है, हमारा बेस उस तरफ है तो हमें बाड़ा पार करना होगा, इसलिए हम इधर आए हैं। बावड़ा पार करेंगे उसके बाद हम बेस तक पहुंच सकते हैं। तभी शेरिफ अपना हाथ नीचे करते हुए बोलता है, जल्दी आओ, इस पे पैर रखो और फिर मैं तुम्हें उछालूंगा तो तुम उस तरफ चली जाओगी। तभी यूबिन बोलता है, रुको जरा, मैं अपना फावड़ा उस तरफ फेंक दूं, फिर मैं सबसे पहले जाऊंगा और उस तरफ अगर चला गया फिर उसके बाद मैं तुम्हें कैच कर लूंगा, तो थोड़ा रुको। तभी यूबिन शेरिफ की तरफ जाता है, फिर शेरिफ के हाथ के ऊपर अपना पैर रख देता है, फिर शेरिफ उसको धक्का देता है, फिर यूबिन फावड़े के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अचानक से यूबिन का बैलेंस बिगड़ लेता है और बाड़े की पकड़ से उसका हाथ छूटने लग जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। बैलेंस बिगड़ जाने के कारण यूबिन जोर से नीचे की तरफ धम्म से गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है, आउच। तभी कैफ वाली लड़की शेरिफ की मदद लेके बाड़े को पार कर लेती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। तभी यूबिन की नजर उस कैफ वाली लड़की के ऊपर जाती है। वो भी सोच रहा होता अपने मन में, एक मिनट, ये कैसे अच्छे से लैंड कैसे कर ली, ये गिरी काहे नहीं? तभी कैफ वाली लड़की का ध्यान यूबिन की तरफ जाता है। तभी कैफ वाली लड़की यूबिन के पास पहुंच जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो क्या? ये मेरा हाथ पकड़ लो और जल्दी से खड़े हो जाओ। तभी हमें सोमसे और शेरिफ दिखाई देते हैं। तभी शेरिफ अपना मुंह बनाते हुए कहता है, इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रही थी, ये सही में रोज एक्सरसाइज कर रही होती तभी इतनी फिट है। तभी सोमसे अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है, यूबिन गधे कहीं के, तुमने अपने लड़की के सामने ही अपनी कचरा करा ली। तभी यूबिन खड़ा हो जाता है। तभी यूबिन आगे बोलता है, शेरिफ और सोमसे से तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो, इस तरफ जल्दी आ जाओ। तभी सोमसे बोलता है, जरा रुको, हमारा अपना बैग ले लो, उसके बाद ड्रिंक और फूड भी तो लाना है, तो थोड़ा रुको ना, आ रहे हैं हम। तभी सोमसे और शेरिफ सबवे की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि सबवे के अंदर कोई ज़ॉम्बी नहीं है तो हम इधर से जा सकते हैं। तभी सोमसे बोलता है, हाँ लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है, क्या पता अगर नीचे से हम जाए सबवे में और कहीं ज़ॉम्बी मिल जाए तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी शेरिफ सोमसे को देखते हुए बोलता है, अरे भाई तू डरा क्यों रहा है? तभी यूबिन बोलता है, सोमसे सही कह रहा है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, ज़ॉम्बी कभी भी आ सकते हैं। तभी सोमसे और शेरिफ भी बाड़ा पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे की तरफ देखते हैं यूबिन और वो कैफ वाली लड़की दूसरी तरफ पहले ही पहुंच जाते हैं। तभी शेरिफ बोलता है, एक मिनट, वो लड़की के साथ इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? तभी सोमसे और शेरिफ भी उस तरफ पहुंच जाते हैं। तभी चारों दौड़ते हुए ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं। तेजी से दौड़ने के कारण वो लोग जल्दी बेस के पास पहुंच जाते हैं। तभी यूबिन अपना ट्रैप देखता है। तभी यूबिन कहता है, आखिरकार हम बेस में पहुंच गए। तभी चारों बेस के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी तीनों लेटे रहते हैं और हाँफ रहे होते हैं। तभी सोमसे आगे बोलता है कि आखिरकार हम अपना बेस में पहुंच गए। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ सही कहा, और वैसे भी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, जल्दी से अपना बैग खोल और उसमें एक चॉकलेट बार निकाल। तभी यूबिन बोलता है, अरे भाई सही कहा, मुझे भी एक दे, मुझे भी काफी भूख लग रही है। तभी कैप वाली लड़की की आवाज आती है, वैसे हैमर घुमाना इतना भी मुश्किल नहीं है जो तुम कह रहे हो। तभी शेरिफ उठते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, तो तुम एक बार ट्राई मार को देख लो ना, पता चल जाएगा।
तभी शेरिफ कैप वाली लड़की से बोलता है, क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई, ट्राई नहीं मारना क्या, एक बार चला के मुझे दिखाओ ना, आप बोल क्यों नहीं रही हो, हाँ मुंह बंद हो गया क्या। तभी कैप वाली लड़की शेरिफ से पूछती है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो और हथौड़ा लेके ऐसे क्यों घूम रहे हो, बताओ मुझे। यह सुनने के बाद शेरिफ उस कैप वाली लड़की के पास जाता है, फिर बोलता है, मुझे माफ करना तुम्हारे भाई के लिए। तभी कैप वाली लड़की बोलती, कोई बात नहीं, वैसे वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी शेरिफ अपने नाक को छूते हुए बोलते हैं, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, वो तुम्हारा सच में भाई नहीं था ना, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ के अपने बैग को उठाने के लिए चला गया था, तो मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा भाई था, वो सच में कुछ ज्यादा ही अजीब इंसान था, बड़ा अजीब था वो। तभी शेरिफ बोलता है, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेरिफ की यह बात सुनते ही सोम से बोलता है, ओहो क्या बात है, प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है, ओहो। तभी शेरिफ बोलता है कि तुम क्या 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 बात कर रहे हो, गलत मत मतलब मत निकालो। तभी कैफ वाली लड़की की तरफ बोलता है शेरिफ, देखो इसकी बातों में ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलता है। तभी सोन से बोलता है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, अभी तो तुम बोले क्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वही तो बात कह रहा हूँ। तभी शेरिफ चिल्लाते हुए बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी शेरिफ अपने मन में सोच रहा है, ये साले ने अभी क्या बोल दिया, मैं इस लड़की के सामने अपना पहला इंप्रेशन अच्छा बना रहा था, ये बीच में बोल दिया जिसकी वजह से अभी ये मुझे गलत समझने लग गई है, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। रुक जा, मैं अभी थका हुआ हूँ, जब मेरा फुल पावर आ जाएगा फिर इस सोमसे को बताता हूँ मैं। तो अभी सोम से मुंह बनाते हुए बोलता है कि तुम इस लड़की को फिर ट्राई क्यों मार रहे हो, तुमने तो कहा था क्या तुम्हें जेनी बहुत पसंद है, तुम तो लाखों या करोड़ों बार कह चुके हो ना कि तुम्हें जेनी पसंद है, तुम इस लड़की को ट्राई क्यों मार रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तभी शेरिफ अपने मन में सोच रहा था, साले ने मेरा कचरा ही कर दिया इस लड़की के सामने, अब तो सही में इसको सही में छोड़ूंगा नहीं, अब मैं क्या करूँगा, ये लड़की यहीं पर है, वरना इससे कई गंदी गंदी गाली बकता है, ये इसे यहीं पीट देता, अब मैं कैसे करूँ। तभी शेरिफ के बाजू में जो कैप वाली लड़की बैठी रहती है वो अचानक से उठ जाती है और बोलती, तो ऐसी बात है क्या। तभी कैप वाली लड़की अपना कैप पकड़ते हुए बोलती है, तुम लोग का डिस्कशन हो गया तो मैं तुम्हें कुछ खास बात बताऊं क्या। तभी शेरिफ उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या चीज खास बात है जो तुम बताने वाली हो। तभी कैप वाली लड़की अपना कैप और मास्क उतार देती है और फिर कहती है कि मैं अपना परिचय करा दूं, मेरा नाम चैनी है, पंच आइडा ग्रुप की मेंबर हूं मैं, यही कह रही होती है। तभी सभी काफी शौक में आ जाते हैं। तभी यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।